अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर नॉट व्लॉग बट पॉडकास्ट। आज मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ और आज मैंने सोचा थोड़ा सा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। तो रफली पॉडकास्ट है, इतना कोई ख़ास प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं है। हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है और बहुत स्पेशल गेस्ट है, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, रुमैसा शाह, जो कि मेरी बहुत स्पेशल कज़न है। और जी रुमैसा। Assalamualaikum everyone. It's a pleasure to be here. Thank you so much मेमुना, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गाइज़, हमने रुमैसा को आज इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आज डिस्कशन करेंगे इनके पर्दे के बारे में, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली पर्दा स्टार्ट किया है। फुल पर्दा जो निकाब के साथ होता है, वो वाला पर्दा इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको पॉडकास्ट पे बुलाऊं और इनकी जर्नी इनसे पूछूं कि भाई कैसे स्टार्ट किया इन्होंने, और थोड़ा सा लोगों को ये मोटिवेट भी करे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। तो ये बड़ा रफ सा पॉडकास्ट है रुमैसा, इतना कोई आपने फॉर्मल सेशन नहीं है। बिल्कुल वो फॉर्मल नहीं होना, बस जो दिल में आता है बोल देना है, क्योंकि बड़ी हम रफ सी डिस्कशंस आपस में जैसे हम नॉर्मली बैठे होते हैं, बात करते हैं ना। तो बस थोड़ा सा आप हमें वो बता देंगी अपना शुरू कैसे किया। फिर अच्छा, तो मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट, ज़िंदगी मेरी चल रही थी। आई वॉज अ नॉर्मल गर्ल। एक दिन मुझे फॉर यू पेज पे एक इस्लामिक टिकटॉक आया, मैंने उस पर पॉज किया और मैंने एक्चुअली सोचा कि यार मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जिस तरह मैं चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि सम डे यू विल रियलाइज दैट द लाइफ दैट यू वांटेड इज़ फार डिफरेंट दैन द लाइफ दैट योर सोल नीड्स। तो उससे मुझे पता चला कि आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ। मैंने हिजाब लेना शुरू किया। वो पहले शुरू में हिजाब करती थी तुम, और उसके बाद अगर तुम हम बोलते हैं क्योंकि वी आर कजन्स, तो हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो गाइज हम तुम पहले वो हिजाब तुमने शुरू किया था, आई गेस हमारी कज़न की एंगेजमेंट थी उस टाइम पे। उस टाइम हमने पहले हिजाब शुरू किया था, मुझे याद है। और हम सब बड़े हैरान थे कि यार तुम ऐसा कज़न की एंगेजमेंट पे हिजाब डायरेक्ट। उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाती हूँ। वो फर्स्ट इवेंट था जिसमें मैंने हिजाब किया था, और यकीन करें जब मैं अंदर हुई घर के अंदर, मैं बाहर 2 मिनट में खड़ी रही। मैंने कहा मैंने अंदर नहीं जाना, मैं उतार के अंदर जाऊंगी। फिर पता नहीं किस तरह अल्लाह ने हिम्मत दी, फिर मैं अंदर गई। हाँ, इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। सब मुझसे पूछे तुम कब से इस्लामी बन गई, तुमने कब से ये शुरू कर दिया, मौलवी साहब बन गई, मुफ्ती साहब। ये तो बहुत होता है ना, क्योंकि अभी मैंने हिजाब मैंने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं की कि मैंने हिजाब स्टार्ट कर दिया। और गाइज ना मैं कन्फेस कर रही हूँ कि हाँ आई एम हिजाबी, क्योंकि मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझसे होता है वहाँ तक मैं कर लेती होती हूँ। तो वही बात है कि पहले दिल में आता है आपके कि यार हिजाब शुरू कर देती हूँ, नहीं करती, दूर बाल नज़र आते हैं। और जो बात तुम कर रही हो कि तुम जब अंदर आ रही थी, फैमिली इवेंट था और घबरा रही थी, तो नर्वसनेस मतलब वो बाहर जो लोग होते हैं उनको तो रहने दो ना, वो तो बड़े दूर के हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली को के सामने ही वो ना कि यार क्या क्या लोग करेंगे, कैसे बातें करेंगे। और फैमिली वाले तो बातें करते हैं, फैमिली वाले भी बातें करते हैं, दूर के रिश्तेदार भी बात करते हैं, रैंडम लोग भी बात कर रहे होते हैं। तो ये ख़त्म नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको वो करना चाहिए जिससे आप मुतमईन हो, आपकी जो फीलिंग है। मतलब अगर आप हिजाब करना चाहते हो, ये मत सोचो कि ये क्या कहेगा, आप ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने निकाब पहना एंड आई वेंट टू एन MUN एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन दी ऑनरेबल डेलीगेट अनाउंसमेंट हुई थी मुझे। सो इट्स नॉट दैट यू कैंट डू एनीथिंग कि आप निकाब पहन रहे, हिजाब पहन रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही ना, मतलब निकाब पहन के, हिजाब पहन के हर चीज़ की जा सकती है। मतलब अभी मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ना कि अगर मैं हिजाब पहन रही हूँ तो मैं उसी तरह वीडियोस बना रही हूँ, मैं उसी तरह ट्रांजिशंस बना रही हूँ, कुछ भी बीच में इफेक्ट नहीं हुआ।
बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई भी हैं, मतलब बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मेरे हाथ से निकल गए हैं। जैसे मैं काम करती थी बहुत फेमस ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हेयर रिलेटेड ब्रांड्स हैं, शैम्पू, हेयर ऑयल, मतलब इन सब के साथ जो मैं काम करती थी वो मेरे हाथ से निकल गए। बट मैं सोचती हूँ कि ये वर्थ इट है यार। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि अगर आप अल्लाह के लिए कुछ चीज़ छोड़े तो अल्लाह आपको इससे बेहतर चीज़ें देते हैं। हस्बुल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। तो इस चीज़ों से भी डरना नहीं चाहिए कि ये क्या होगा। मैं ख़ुद भी सोचती हूँ आगे जाके मैंने क्या करना है। जॉब्स में बहुत मुश्किलात होती हैं, निकाब में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल अगर आप यूरोप जाएँ तो मसला है। बट अगर आप इन चीज़ों को साइड पे करते हैं और ये सोचें कि अल्लाह आपसे खुश है तो हर रास्ता। लेकिन अच्छा तो ऐसा वो एक बात है ना कि जैसे बोला तुमने कि जॉब्स में बड़ा मुश्किलात पेश आती है। तो पाकिस्तान में मेरे मतलब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि पाकिस्तान में क्या मुश्किलात पेश आएगी, क्योंकि अगर आप होती ना उधर, आप आप कहते हैं मुझे बड़ा अजीब लगे, तुम होती ना, अगर तुम होती ना जैसे सऊदी अरब में रहती, कतर में रहती, इवन दुबई में भी रहती, तो ये वहाँ पे ना ये बड़ा मतलब ये चीज़ उनकी कल्चर में है, ठीक है, ये निकाब करना और वहाँ पर कुछ औरतें जहाँ जॉब करती हैं वो अपनी फुल निकाब में आती है। उनको ये नहीं कहा जाता ये निकाब उतारो, हमारी यूनिफॉर्म पहनो, उनका यूनिफॉर्म ही ये होता है। तो लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं सपोर्ट की जाती है। हालांकि पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन फिर भी ये नहीं है। मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 19 दिसंबर 2024 को अपना उम्रा किया था। तो उसके बाद मैंने हिजाब शुरू किया था, वो सऊदी अरब में ही शुरू किया था मदीना में। तो उस टाइम तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई, हर चीज़ बहुत आसान थी, कोई भी मुश्किलात नहीं थी, हर कोई पहन रहा था। जहाँ भी आप जाओ आपको हिजाब में भी नज़र आएंगे, निकाब में भी नज़र आएंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉडेस्टी हर किसी के थे। तो उधर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई फेल्ट लाइक मैं इन्हीं की हिस्सा हूँ, मतलब वन ऑफ देम। और फिर यहाँ आके इतना अजीब लगा, एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मैंने कहा नहीं उतार देती हूँ, मास्क पहन लेती हूँ, ये निकाब नहीं पहनती। बहुत डरी थी। फिर मेरे अंकल ने इतना वार्म वेलकम किया, मेरी ताई अम्मी ने इतना वार्म वेलकम किया, कज़न्स सब ने इतना वार्म वेलकम किया कि मुझे वो अजीब ही नहीं लगा। हाँ कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, बट यू नो ज़िंदगी में हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ये हमारे अपने ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं आपको कि ये उतार दो, मुश्किल है चीज़। ये कितने लोगों ने बोला होगा तुम्हें कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं खुद भी मानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब अभी मेरी सोच भी नहीं आ रही कि मैं मतलब इतना पूरा पर्दा कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ना कि मैं एक टाइम पे मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि मैं हिजाब भी करूँगी। मैं सोचती थी यार हिजाब में कैसे करूँगी, नहीं ये बड़ी मुश्किल सी बात है। तो बंदा स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम उठी और तुमने कहा भाई मैं तो निकाब पहन के बाहर जाऊंगी। ऑब्वियसली पहले तुमने भी हिजाब शुरू किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना मॉडेस्टी के लेवल के पास आऊँगी, क्योंकि मुझे याद है मैं अपने अम्मी अब्बू से लड़ रही थी कि मैंने दुपट्टा भी नहीं पहनना। मुझे याद है नहीं, जब रोमेसा छोटी थी तो ये लोग पहले दुबई में रहते थे, तो ये बहुत मॉडर्न थी। मतलब वो नहीं होता बहुत हाई लेवल, मॉडर्न तो सब होते हैं आजकल, सब है, मैं खुद भी हूँ, लेकिन ये बड़ी वो हाई लेवल की थी। टाइट्स के साथ छोटी छोटी शर्ट्स पहनना और स्कार्फ नहीं पहनना मैंने, और बड़ी ऐसी होती थी। लेकिन इसका जो ये चेंज है ना, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। ये बहुत ही सिर्फ मतलब लोग कहते हैं कि वो शॉक हो रहे हैं, नहीं मैं तो खुद से भी शॉक्ड हो रही हूँ कि किस तरह मैंने ये सफ़र कैसे किया। हिजाब से लेके निकाब तक आना इतना बड़ा सफ़र है, ये एक दिन में तो नहीं हुआ। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं रोमेसा से इतनी इंस्पायर हुई हूँ ना। मतलब मैं देख रही थी कि यार रोमेसा अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ इतनी ही यार कोशिश कर लेती हूँ कि मैं हिजाब कर लूँ। मतलब ठीक है कभी कभी मेरे बाल भी नज़र आ जाते हैं, वही बात हुई कि कोशिश करनी चाहिए। अच्छा हमारी जो आवाम है ना, वो असल में कहती है कि अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो तो वो करो,
अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो मत करो। जैसे लेट्स सपोज अब अगर मैं हिजाब कर रही हूँ ना, कभी कभी मेरे बाल नज़र आ जाते हैं तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसे हिजाब का क्या फ़ायदा, इसको उतार ही दो ना। तो वो चाहते हैं कि मैं परफेक्ट बनूँ। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो वो चाहते हैं कि भाई तुम उतार दो, सब कुछ उतार दो, तुम ऐसे ही घूमो। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक गलत बात है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक जर्नी से गुजर चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई कहे कि नहीं आप उतार दो तो ये गलत बात है, क्योंकि मैंने हिजाब जब पहना था बीच में ऐसे स्टेज आए थे जिस तरह मैं अपने बाल थोड़े से दिखाती थी, अपना गला दिखाती थी, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी फील होती थी। लेकिन स्लोली मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह मैं वापस आई उस लेवल पे। लेकिन ये जो लोग आपको कहते हैं कि आप उतार दो इसे, ये कर दो, वो कर दो, ये डिस्करेज कर रहे हैं। अगर एक बंदा नेकी की तरफ जा रहा है तो उसे जाने दें, उसे टाइम लगेगा। एक डेस्टिनेशन, जब आप गाड़ी चलाने बैठते हैं तो आप 1 सेकंड में तो पेशावर नहीं पहुंच जाएंगे ना, 2 घंटे लगेंगे पेशावर पहुंचने में। तो लोग कहते हैं नहीं पेशावर 2 मिनट में पहुंच जाओ। इसी तरह ये पर्दे का हिसाब है। तो एक दिन में ये बिल्कुल भी नहीं होता, और डिस्करेज करना बहुत बुरी बात है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे जितना मैं इंकरेजमेंट कर सकती हूँ, अगर मैं हिजाबी ना भी होती तब भी मैं इंकरेज करती हूँ। और जब मैं सुनती हूँ कि मुझसे लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। मुझे दिल से जितने लोग आपसे इंस्पायर होकर अगर आपका तरीका आजमाते हैं तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। एग्जैक्टली, कि सदक़तुल जारिया कह सकते हैं उसको। और वैसे भी एक बात है, अगर कुरान में अगर अल्लाह ताला ने सबसे पहले सारी वो चीज़ें बता दी, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, तो 90% लोग भाग जाते हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आते। लेकिन अल्लाह ने पहले वो सारे रूल्स एक तरीके से कुरान को रिवील किया है। अगर शुरू में ये बता देते ये भी हराम है, वो भी हराम है, तो लोग तो फिर भाग जाते हैं, डर जाते कि ये क्या है, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बस वही बात है, लोगों का तो काम है कहना। अगर हमने लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी ना रोमासा, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में रह गए। एग्जैक्टली, मतलब एक सवाल है लोगों से, तुमने आके मेरे कब्र में जवाब देना है? ये तो देना ही देना है भाई, उन्होंने देना ही देना है। तुमने नहीं देना ना तो फिर। अच्छा यार, इससे मुझे याद आया, ना करें, मुझे बड़े मज़े की बात याद आई है। मैंने ना मेरी स्टोरी पे ना एक लड़की ने रिप्लाई किया था, तो मैंने ना एक स्टोरी डाली थी कि कब्र का अजाब दिखा रहे थे ना उसमें, तो मैंने वो स्टोरी लगा दी थी कि मतलब उसको देख के मैं डर गई। और मतलब मैं नमाज तो मैं पढ़ती हूँ 5 वक्त की, तो मैंने कहा क्या पता ये मैं स्टोरी लगाऊं और जो मेरी इतनी बड़ी आवाम है, मेरी 8 लाख, उसमें से अगर 10 बंदे भी वो देखकर नमाज शुरू करते हैं तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। तो मैं ये नियत रखकर अपनी स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट करती रहती हूँ। तो उस पे ना एक लड़की ने मुझे रिप्लाई दिया और वो कहती है कि ये जो ऐसी जो रीलें हैं ना, ये आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप तो जाएंगी जहन्नम में। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, मैंने कहा कि क्या आपकी अल्लाह ताला से बात हो चुकी है और क्या आपने चाबी ले ली है जन्नत की? आप यकीन नहीं करेंगी उसने मुझे क्या जवाब दिया है। मुझे कहती है कि ऐसा ही है और मैं जन्नत की चाबी अपने पास रख चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तो जन्नत में ही जाऊँगी और आप जहन्नम में जाएंगी। लोगों की क्या मतलब सोच होती है। जब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया ना, तो उस टाइम मैंने कहा यार इससे बहस करना फजूल है, क्योंकि इनका माइंड वहाँ तक नहीं जाएगा। ये लोग कहते, इनको लगता है कि इस्लाम के बहुत करीब है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप जन्नत में जाएंगे, अगला जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में। आपको अपना भी नहीं पता कि आप जन्नत में जा रहे हैं या दोज़ख में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको खुद नहीं पता कि आप जन्नत में जा रहे हैं या आप जन्नत में जा रही है। अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह ताला इस चीज़ के लिए आप अल्लाह ताला को छोड़ दे, बाकी सब तो आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं, खुद ही जजमेंट तो आप अल्लाह पे छोड़ दे ना। और फैसले से याद आया कि मेरे अब ज़िंदगी के फैसले मेरी ऑडियंस ने खुद ले लिए। अब मैंने अब हिजाब पहना ना, तो अब लोगों ने खुद से अज्यूम कर लिया है कि मैं हिजाब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि मैंने हिजाब स्टार्ट कर दिया, मैं सिर्फ कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया कि मैं हिजाब कभी नहीं उतारूँगी, मैं अपने बाल कभी नहीं दिखाऊँगी। तो उन्होंने खुद ही मेरे ज़िंदगी के फ़ैसले कर लिए हैं कि ये भाई हमने डिसाइड कर लिया है। अब मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी है,
मेरा फैसला है, मेरे अमाल है, मेरी कब्र है, मेरे साथ जाएंगे सारे। अब मुझसे सवाल होगा यार, ये बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में अपने फैसले होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। जब मैंने निकाह शुरू किया था तो इस टाइम मैं भी अनाउंस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट दिया सब लोगों को, ताकि वो मेरी एक स्पेस को रिस्पेक्ट कर सकें कि हाथ ना मिलाएं, ये वो छोटी मोटी बातें होती हैं, ताकि ऑलरेडी लोगों को पता हो, ताकि एक बहुत बड़ा सदमा ना लगे जब मैं उनके सामने जाऊं। तो इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया था। और आई थिंक कि लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरों की ज़िंदगी के फैसले नहीं करने चाहिए। ये उनका काम है। अगर आप हिजाब करती हैं, नहीं करती, इनसे किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपका फ़ैसला है, ये इवन माँ बाप का फ़ैसला नहीं है, सिर्फ आपका फ़ैसला है। क्योंकि इसका गुनाह सवाब जो भी है वो हमें आ रहा है। एक स्पेसिफिक जो बंदा है, जो कर रहा है काम, उसको जा रहा है, आपको नहीं। कोई भी नुकसान भी नहीं है आपको, और आपको उसका फ़ायदा भी नहीं है। खैर हमने बहुत डिस्कशन कर लिए। अब हम थोड़ा माहौल को अच्छा करते हैं। चलो शायरी सेशन शायरी करते हैं। गाइस, हमने कुछ शायरी प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, और अब हम शायरी करेंगे। मैं तो ये वाली साथी हूँ, रुमैसा की शायरी हम सुनेंगे पश्तो में नहीं, उर्दू में ही। उर्दू में? अच्छा, उर्दू की शायरी रुमैसा सुनाई गाइस अभी आप। मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है, मगर छुपना बेहतर है, क्योंकि हर आँख की हक नहीं है कि वो मुझे देखे। वाह, बड़ी डीप, ये बड़ा डीप था, काफ़ी डीप। ये सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी। हमने शायरी लिटरली लिखी है, ये हमने शायरी लिखी है। ये मेरे जो अंकल है वो अभी रिसेंटली वफात हो गए थे, तो उनको हम एक क्या करते हैं वो उनको क्रेडिट जाता है, उनको क्रेडिट देना चाहते हैं। उन्होंने ये शायरियाँ खुद लिखी है ना, खुद लिखी। गाइस एक शायरी मैं भी सुनाऊंगी यार, ठीक है? ये पश्तो में है, पठानों को समझ आए। इसको डेडिकेट करती है शायरी। मैं ये शायरी अपने फियांसे को डेडिकेट करना चाहूँगी। पश्तो में है, राशा पखंदा राशा ब्या योजल ब्या राशा। वाह। राशा पखंदा राशा ब्या योजल ब्या राशा, ज़ड़मी को हिजरन उदा ए दज़रद रज़ा राशा। ज़ड़मी को हिजरन उदा ए दज़रद रज़ा राशा, तमे ज्वंद खुला तमे दस परलो रंगी, गुल यमा पिका पिका ए जमा खुला राशा। बड़ी अच्छी शायरी है यार, ये शायरी बहुत डीप है इनकी, मतलब वो है नहीं अभी इधर, वरना वो बहुत बेहतर समझाते हैं हमें, वो अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद लिखी है तो उनको पता होगा कि असल। हाँ, क्योंकि हमें तो जाहिर मतलब पता लग रहा है ना, लेकिन जो शायर होते हैं उनको फीलिंग्स की पता होती है कि मैंने किस मूड में ये लिखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत गम में थे ये, क्योंकि बहुत डीप है ये, बहुत डीप था, पठानों को समझ आएगी। गाइस, हमने थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया था, तो खैर रुमैसा मेरे दिमाग में ना अचानक से क्वेश्चन आया है शादी से रिलेटेड, कि बहुत से जो आंटियाँ होती हैं ना, हमारे ख़ानदान की जो आंटियाँ होती हैं, वो कहती है आजकल, पता है, वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पर्दा करती है, शरई पर्दा जो औरतें करती हैं, उनके पीछे रिश्ते नहीं आते। अच्छा, तो पहला जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी नसीब ऑलरेडी लिख चुके हैं, उन्होंने पहले से ही मेरे लिए नसीब लिखा हुआ है। तो मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि रिश्ते नहीं आएंगे, जो मेरे लिए है वो कहीं से भी आ जाएगा और मुझे इसी तरह एक्सेप्ट करेगा। ये बात तो जाहिर सी बात है, सही की है। और वैसे भी फैशन तो अपने शौहर के लिए तो फैशन कर सकती हो। एग्जैक्टली मैं अपने शौहर के सामने, अपने महरम के सामने, लड़कियों के सामने बिल्कुल फैशन कर सकती हूँ। और मेमुना शाह, आई लव यू सो मच, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी सारी जो घर पे फंक्शंस होंगी वो ओनली गर्ल्स होंगी, तो मैं खुद खूब तैयार होके जाऊंगी। सॉरी, आप लोग नहीं देख सकते। गाइज, मैंने जो मेरी शादी पे जो ढोलकियाँ होंगी, सारे जो घर में इवेंट्स होंगे, उस पर कोई भी लड़का नहीं आएगा, क्योंकि मेल फ्रेंड्स मेरे हैं नहीं,
और कोई लड़के नहीं आएंगे, सिर्फ गर्ल्स रिलेटेड सिर्फ गर्ल्स होंगी मेरे फंक्शन में, ताकि रोमैसा अच्छे से तैयार, अपनी सारी जो विशेज़ है वो पूरी कर सके अच्छे से तैयार होके। और कोई फोटोग्राफर भी नहीं होगा, अगर होगा भी मतलब सिर्फ मेरी पिक्चर्स लेने के लिए, तो वो भी मैं फीमेल फोटोग्राफर को बुलाऊंगी और वो सोशल मीडिया पे भी नहीं पोस्ट करूँगी तो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें गाइस, हाथ उठाए, दुआ करें मेरी शादी हो जाए शादी हो जाए मेरी। अच्छा खैर, इससे मुझे याद आया कि यार ये पुराना ज़माना जब था तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो मतलब बड़ी जल्दी शादियां करवा देते थे। ये सेकंड ईयर किया, फर्स्ट ईयर किया, लड़की की शादी कर दो। क्योंकि मेरी बड़ी बहनें जो है रुमीना शमीना, रुमीना थी सेकंड ईयर में यार कॉलेज में, उसकी शादी कर दी थी। शमीना थी यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, उसकी शादी कर दी थी। मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ यार मैं ग्रेजुएशन कर ली, मैंने घर में भी 1 साल गुजार लिया, मेरी शादी नहीं कर रही है, करवा रहे यार। मतलब आजकल पेरेंट्स को क्या हो गया यार, पहले इतनी जल्दी शादी कर देते, उल्टे हो गए। हाँ उल्टे हो गए सी गाइस। अब बच्चे कह रहे हैं कि यार प्लीज हमारी शादी करवा दो, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं। आई थिंक कि उनको बहुत, आई थिंक कि उन्होंने जिस तरह टाइम गुजारा है, उनकी जिस तरह शादियां हुई हैं, तो उनको डर लगता है कि हमारे बच्चों का भी ये हाल होगा। लेकिन आजकल ज़माना बिल्कुल बदल गया, इट्स नॉट द केस। शादियाँ कराएं, रिश्तों को हलाल करें ज़माना चेंज हो गया। असल में ना हमारी अम्मियाँ जो है, उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी है ना, उनको लगता है कि क्या पता हमारे बच्चे, मतलब वो ऐसा था ना, मेरी अपनी अम्मी की मैं बात करूँ ना, तो क्या मेरी अम्मी हो, तुम्हारी अम्मी, मेरी चाची, एक ही ससुराल में आए, वो दोनों सेम ही जिंदगी थी। तो वो अब हमारी अम्मियों ने ऐसी जिंदगी गुजारी ना कि ये मेहमान आते थे, 25 और 30 लोग आ जाते थे, और मम्मी 30 25 लोगों के लिए खाने बनाती थी, इतने सारे टेबल भर जाता था। मुझे याद है मम्मी ने मुझे बताया था कि 25 चिकन मम्मी ने रोस्ट किए थे, 25 चिकन मेहमानों के लिए। तो अब मम्मी को लगता है कि मतलब हम भी, हमारी भी शायद ज़िंदगी वैसी हो, लेकिन आजकल ऐसे नहीं होता। और आजकल के ससुराल वाले भी आजकल अच्छे मिलते हैं। अब मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अब मेरी जो सास है ना, वो मुझसे कभी, वो मुझे मतलब ऐसे कहे कि वो मुझे पैर भी नीचे नहीं रखने दे कि बस तुम काम मत करो बिल्कुल भी। और आई थिंक अभी जो लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है। लोग अपने, ये जो लोग कहते हैं ना कि चुप हो जाए, सब्र करे, ये इस्लाम है ना, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में बताया गया है कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो आप जुल्म के खिलाफ बोलें, खड़े हुए हैं आप बर्दाश्त नहीं करें। अगर आप बर्दाश्त करें तो आपको गुनाह मिल रहा है बर्दाश्त करने। वही बात है ना, जुल्म करते करते कहते हैं कि सब्र करो, उसको सब्र का नाम दे दिया। हाँ, वो नुमान अली खान की जो पाकिस्तान में सब्र का अलग ही डेफिनेशन है उनकी। तो आप आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि लड़कियों से खाने बनवाएं। और खाना बनाना बुरी बात नहीं है, मैं पता है मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ मैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शौहर के लिए आप खाना बनाओ। मैं खुद शादी के बाद अपने शौहर के लिए खाना खुद बनाऊंगी, किसी और के हाथ का खाना मैं उसे नहीं खिलाऊंगी, ये मैंने तय किया है। फेमिनिस्ट क्राइंग इन द कॉर्नर लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने मर्जी से, प्यार से अगर आप अपने शौहर के लिए कुछ बनाना चाहती तो आई डोंट थिंक कि इनको रोना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, ये जो लड़कियां कहती हैं कि मैं काम नहीं करूंगी और शादी के बाद मैं खाना नहीं बनाऊं, अपना खाना खुद गर्म करो, क्या है इस बात का मतलब यार मैं अपने शौहर के लिए खाना भी बनाऊंगी, मैं उसके कपड़े भी धोऊंगी, इस्त्री भी करूंगी, घर की सफाई भी करूंगी। और क्योंकि यार वो मुझे खुश रख रहा है, वो मुझे कमा के दे रहा है, वो सुबह से शाम तक ख्वार होता है ऑफिस में जाके, पैसे कमाता है, क्यों? ताकि मैं खुश रहूं। मुझे हर चीज़ लेके दे रहा है, मेरे मुंह से एक चीज़ निकलेगी वो मुझे हर चीज़ ऐसे फौरन ले देता है। तो अगर उसने मुझे सर पे बिठाया हुआ है तो यार मैं उसके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती। खाना बनाने में कितना ही टाइम लग जाएगा? 30 मिनट्स मैक्सिमम। तो इसमें क्या है? मुझे नहीं समझ आती कि वो उन लड़कियों की क्या सोच है जो सोचते हैं कि भाई हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। 50-50 लेट्स स्प्लिट द बिल वाले लड़कियां, उनकी मुझे समझ नहीं आती। एक अगर आपको शोहर, अगर आपको शोहर तो इक्वल है ही नहीं, अगर आपका शोहर आपको कमा के दे रहे हैं, 100% बिल दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या मसला है जो तुम्हारे पैसे सेव करो, सेव कर लो सेव करो।
जो वो बात है ना, जो मेरे पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं, और जो मेरे शौहर के पैसे हैं वो मेरे पैसे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा रुमैसा, आप कह रही हैं ना कि लोग, आप जब ये पर्दा करती हैं तो लोग आपको कहते हैं कि आप तो पर्दा करती हैं तो आप सांस भी ना लें, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपसे। तो ऐसे ही मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ कि अब मैं हिजाब करती हूँ, ठीक है, मैंने अभी शुरू किया है करना, कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो अब लोग मुझे कहते हैं कि आप हिजाब करती हैं तो आप जो अभी वीडियोस बनाती हैं, मतलब मैं ट्रांजिशन वीडियो बना लेती हूँ ऐसे हिजाब के साथ ही बनाती हूँ, तो मुझे कहते हैं आप ये करना छोड़ दें, क्यों कर रही हैं अगर हिजाब करनी है आप, अगर अगर आपने सॉन्ग्स पे वीडियोस बनानी है तो हिजाब करना छोड़ दें। आई थिंक लोग, अगर कोई, मैंने पहले भी बताया था कि लोग समझते हैं कि आप 2 मिनट में सब कुछ अचीव कर लें, ये एक स्लोली स्टडी रेस है, ये हम टर्टल्स हैं। हम बहुत स्लो जाएंगे, एक ही रात में हम सब कुछ नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आप कि हम सब कुछ एक ही टाइम में छोड़ दें? तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आप डिस्करेज ना करें लोगों को। ये मुझे लगता है कि हर किसी को समझ है कि उसने क्या करना है ज़िंदगी में, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, उनको पता होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे मुझे याद आया कि एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, ट्रांजिशन वीडियो, हिजाब के साथ ही बनाई थी। तो उस पर एक कमेंट था, मैं रीड कर रही थी, एक लड़की थी, उसने कमेंट किया था कि आपने हिजाब किया हुआ है तो आपको नहीं चाहिए कि आप सॉन्ग्स पे वीडियो पोस्ट करो, और ये बड़ी गलत चीज़ है, या तो हिजाब भी मत करो तुम फिर। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैं उसकी प्रोफाइल पे गई, उसकी प्रोफाइल पब्लिक थी और वो एक हिजाबी लड़की थी और उसने अपनी वीडियोस पोस्ट की हुई थी सॉन्ग्स पर। ओके, तो ये बात मैं लोगों को कहना चाहूँगी, जब तक आप एक चीज़ खुद नहीं करते ना, आप दूसरे को नहीं कह सकते कि ये करो ये करो। अगर मैं निकाब नहीं पहनती थी, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरे लोगों को बोलूँ कि आप निकाब पहने, नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं करती। जो चीज़ आप खुद नहीं करते वो दूसरों को मत बताएं। Preach what you follow। तो रुमैसा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम पॉडकास्ट को एंड भी करेंगे, बड़ा लंबा चला गया है। कितने लोगों ने आपको, या स्पेसिफिकली अगर कोई बंदा है जिसने आपको सपोर्ट किया है, या स्पेसिफिकली कोई है जिसने नहीं किया बिल्कुल, तो ऐसे है आपकी ज़िंदगी में कोई लोग? हाँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया है, सबसे पहले तो बाबा जान, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी अम्मी ने भी सपोर्ट किया है, जो मेरी ताई अम्मी उसने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सोमा वो भी सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, शेमिना ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और अहमद थोड़ा सा परेशान था शुरू में, कह रहा था तुम ट्रीट से तो नहीं भागी, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो। नहीं, अहमद परेशान, गाइस अहमद मेरा भाई है, अहमद परेशान इसलिए हो गया था कि उसको लगा कि अब तुम्हारा उसका इंटरेक्शन खत्म, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त है रुमैसा अहमद, तो उसको लगा इनका बिल्कुल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर हमने इस पे बड़ा रिसर्च की थी, रुमैसा ने बोला था मम्मी आप याद करें कि आपने मुझे दूध पिलाया था कि नहीं, फिर सब कुछ डिस्कशन होने के बाद फिर मम्मी ने कहा था हाँ मैंने रुमैसा को दूध पिलाया था, उसके बाद जाके फिर अहमद और रुमैसा को सांस आई कि ओह शुक्र है हम तो बहन भाई हैं यार। बाकी आपने भी सपोर्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने कोई ओपिनियन नहीं था, किसी का, मेरे अब्बू का कोई ओपिनियन नहीं था, उसने कहा कि बस मर्जी है, बट नो कमेंट्स। कुछ कज़न्स ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा बोला, बस हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, तो फॉलो व्हाटएवर यू वांट। बल्कि मुझे अभी तक लोग कहते हैं कि यार इसको उतार दो, मतलब क्या वो मुझे तो कहते हैं कि आप तुम तो ऐसी फील्ड में हो कि इसमें अगर तुम हिजाब करोगी तो पीछे रह जाओगी, तो यार अगर इसमें मैं हिजाब करके अगर पीछे रहती हूँ तो फिर मैं पीछे ही रह जाती हूँ यार। ये बात नहीं है, मैंने बहुत सारे हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, बहुत सारे निकाबी इन्फ्लुएंसर्स को, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल। मुझे याद है मैंने शर्मीना को मैसेज किया, मैंने कहा यार मैं हिजाब कर लूँ, तो शर्मीना ने मुझे फिर बहुत लंबे लंबे मैसेजेस किए थे, वॉइस नोट, और उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था, और खासकर गाइस रुमैसा मुझे अपनी रील्स भेजती रहती है कि यार ये स्टार्ट है। हाँ, तो गाइस बस ये जो है ना, ये जर्नी है,
आहिस्ता 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 आगे बढ़ने की, और अल्लाह करे कि हम सबको हिदायत मिले कि तुम्हारी तरह हम पढ़ना शुरू करें हम सब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और गाइस आपने भी कमेंट्स सेक्शन में बताना दुआ है, करें। हाँ दुआ करें। मेरी भी यही दुआ है कि मेरे जितने भी मेरे करीबी कजन्स हैं उन सब हिजाब करें, सब। बस मैं हमारी फैमिली में पहले रोमैसा ने हिजाब शुरू किया था, फिर हमारी कजन है उसने, मेरी फूफो की बेटी है हुमा, उसने हिजाब शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने किया है, फिर रोमैसा की छोटी बहन जो है आमना ने की है। तो ये बड़ा जा रहा है ना, एक सोमा हमारी टारगेट है, अभी मेन टारगेट है। लेकिन गाइस हम किसी को जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते, फोर्स बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते किसी को यार। जब आपके दिल में खुद आता है ना करना कि यार भाई ये काम हमने करना है, तो आप कर सकते हो, दिल से करना चाहिए, किसी के फोर्स करने से नहीं कर। तो रोमैसा बड़ा अच्छा लगा यार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके, बड़ा हमने एंजॉय किया, बहुत हमने बातें की। और ये पॉडकास्ट इधर एंड नहीं हो रहा, हमारा अगला पॉडकास्ट भी आएगा, लॉट ऑफ सीरीज, बहुत सारी डिस्कशंस होंगी इंशाल्लाह। ये पॉडकास्ट तो हमने रोमैसा की जर्नी पे किया था, थोड़ा पर्दा इस्लाम वगैरह पे किया था। अगला पॉडकास्ट हमारा आएगा ना गाइस, वो बड़ा फन पॉडकास्ट होगा, ठीक है, उसमें हम बड़ी फनी सी बातें करेंगे। तो अभी हम ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और रोमैसा आप मेरे ऑडियंस को अल्लाह हाफिज कह दें। अल्लाह हाफिज। और गाइस मैं भी आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड मैं इसको व्लॉग की तरह करूँगी, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जितना सब कुछ हो सकता है गाइस आप लोगों ने अभी इसी वक्त और आज ही कर लेना है। ओके गाइस, बाय।